अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। ये सुनते हैं आज की कहानी, कौन सर्वाधिक गुणवान। साधु को दिए वचन को पूरा करने के लिए बेताल को वृक्ष से फिर उतार विक्रम ने अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। बेताल ने राह की दूरी को देखते हुए एक नई कथा सुनानी आरंभ की। चंपार में चंपेश्वर नामक बहुत ही दयावान राजा राज करता था। वो अपनी पत्नी रानी सुलोचना तथा पुत्री राजकुमारी त्रिभुवन के साथ हर्षोल्लास के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। समय कब बीता पता भी न चला और त्रिभुवन विवाह योग्य हो गई। अब चंपेश्वर का सारा सोच अपनी पुत्री के विवाह पर आ टिका। कई राज्यों के राजकुमार के विवाह प्रस्ताव चंपेश्वर के पास आने लगे, पर उसका सोचना था कि विवाह से पूर्व वो अपनी पुत्री से भी सलाह करे और उसकी पसंद का भी ध्यान रखे। उसने अपनी पत्नी से भी इस विषय में चर्चा की। रानी भी चंपेश्वर के विचार से सहमत थी। दोनों ने तय किया कि अगले दिन प्रातः वे राजकुमारी से उसकी पसंद के बारे में पूछेंगे। प्रातः वे दोनों राजकुमारी के कक्ष में गए। राजकुमारी ने जब देखा कि माता पिता उसके कक्ष में आए हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुई। आप दोनों एक साथ मेरे कक्ष में, जरूर कोई खास बात होगी, राजकुमारी ने पूछा। हाँ पुत्री, बात तो विशेष ही है, राजा ने उत्तर दिया। त्रिभुवन, अब तुम बड़ी हो गई हो, हमें तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी है। हम चाहते हैं कि अपनी पसंद तुम पर न ला दें। अतः तुम्हें बताओ, तुम्हें कैसा राजकुमार पसंद है। हम प्रयत्न करेंगे कि तुम्हारी चाह पूर्ण हो, महारानी ने कहा। मेरा विवाह ऐसे राजकुमार से होना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न, आकर्षक, ज्ञानी तथा समझदार हो, राजकुमारी ने उत्तर दिया। पर इसकी जानकारी हमें कैसे होगी कि किस राजकुमार में ये सब गुण मौजूद हैं, राजा ने पूछा। आप महल में स्वयंवर का आयोजन कीजिए। मुझे जो भी राजकुमार सर्वगुण संपन्न प्रतीत होगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। ये बात राजा को पसंद आ गई। उसने 1 सप्ताह बाद स्वयंवर का आयोजन करवाना निश्चित किया। स्वयंवर वाले दिन 4 राज्यों के राजकुमार आए। महल में उनका पूर्ण आदर सत्कार किया गया। कुछ देर बाद राजकुमारी भी वहां आ गई। उसने चारों राजकुमारों से अपने अपने गुणों के बारे में जानकारी देने को कहा। पहला राजकुमार बोला, मैं केशव नगर का राजकुमार हूं। मैं इस पृथ्वी पर वास करने वाले सभी तरह के पशु पक्षियों की भाषा को समझ और बोल सकता हूं। ये गुण मेरे अलावा किसी और के पास नहीं है। इसके बाद वो अपने आसन पर वापस बैठ गया। दूसरे राजकुमार ने कहा, मैं रामेश्वरपुर का राजकुमार पुरुषोत्तम कुमार हूं। मैं वस्त्र बनाने की एक विशेष विधा जानता हूं, जिसके कारण वो वस्त्र 5 लाल मणि में बिकता है। अच्छा, इतना महंगा? राजा ने आश्चर्य से पूछा। जी महाराज, और ये गुण केवल मेरे पास ही है। ठीक है, आप आसन ग्रहण करें, राजा ने कहा। तीसरा राजकुमार बोला, मैं सोमपुर का राजकुमार हूं। मैं शास्त्रों का प्रकांड ज्ञाता हूं। मुझ जैसा शास्त्री संसार में दूसरा कोई न होगा। अंत में चौथा राजकुमार बोला, मैं जनक धाम का राजकुमार इंद्रगुप्त हूं। मैं शस्त्र कौशल का जानकार हूं। मुझे विभिन्न प्रकार के शस्त्र, धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि चलाने की पूर्ण जानकारी है। मैं शब्द भेदी बाण चलाने में भी निपुण हूं। चारों राजकुमार अपने अपने गुण बता चुके थे। वे सभी इस बात को लेकर व्याकुल थे कि राजकुमारी किसे अपना वर चुनती है। राजकुमारी के लिए भी यह तय करना कठिन था कि किसे अपना वर चुने। सभी गुणवान थे और अपने अपने क्षेत्र में निपुण भी। काफी सोचने के बाद उन चारों में से एक के गले में राजकुमारी ने वरमाला डाल दी। विक्रम, तुम ये बताओ कि राजकुमारी ने किसे अपना वर चुना? बेताल ने कथा समाप्त करते हुए पूछा। बेताल,
राजकुमारी ने शस्त्र विद्या में निपुण चौथे राजकुमार इंद्रगुप्त को ही अपने वर के रूप में स्वीकार किया होगा, क्योंकि राजकुल में जन्म लेने वाली कन्या की सदा यही इच्छा होती है कि उसका पति श्रेष्ठ योद्धा हो, ताकि किसी भी संकट के समय उसकी रक्षा कर सके। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया तुमने विक्रम। चूंकि विक्रम बोल पड़ा था, सो बेताल फिर से उड़कर शमशान के पेड़ पर जा लटका। लेकिन विक्रम को तो बेताल चाहिए था। वो पुनः उसके पीछे हो लिया। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मधुमालती किसकी पत्नी। विक्रमादित्य ने अंततः बेताल को अपने वश में कर ही लिया और उसे अपनी पीठ पर लाद कर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। विक्रम, मेरा बोझ उठाए, इस वीराने में चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। पर याद रहे, मेरी वही शर्त है कि तुम कुछ बोलना नहीं। अगर तुम कुछ भी बोले तो मैं वापस अपने ठिकाने पर लौट जाऊंगा, बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने कथा सुनानी आरंभ की। यमुना नदी के किनारे धर्मस्थल नामक एक नगरी थी। इस नगरी का राजा गुणाधीश था। वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। इसी नगरी में केशव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा पुत्र व पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री मधुमालती विवाह योग्य हो चुकी थी तथा घर में सभी उसके विवाह को लेकर चिंतित थे। एक बार ब्राह्मण पूजा पाठ करने किसी दूसरे नगर में तथा उसका पुत्र भी विद्या ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया हुआ था। पीछे उनके घर में विक्रम नामक एक रूपवान युवक आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस युवक को अपनी पुत्री मधुमालती के लिए पसंद कर लिया। विक्रम को भी कोई आपत्ति न थी और उसी समय सभी बातें तय हो गई। विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी गई। उधर ब्राह्मण पुत्र जिस आश्रम में विद्या अध्ययन करता था, वहां उसका एक सहपाठी था, वामन, जो काफी ज्ञानवान और रूपवान था। ब्राह्मण पुत्र को वो युवक अपनी बहन के लिए योग्य लगा और उसने वामन से अपनी बहन के साथ विवाह करने की बात पक्की कर ली। उसने भी सब कुछ तय कर विवाह की तिथि निश्चित कर दी। ब्राह्मण जिस नगर में पूजा पाठ करने गया था, वहां उसे भी मधुसूदन नामक युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया। उसने भी अपनी पुत्री का विवाह उससे तय कर दिया। ब्राह्मण और उसका पुत्र दोनों ही इस मंगल सूचना को सुनाने के लिए तुरंत घर पहुंचे। वे कुछ कह पाते इससे पहले ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैंने मधुमालती का संबंध तय कर दिया है। क्या? ब्राह्मण और उसका पुत्र चौंक पड़े। ब्राह्मण बोला, मैं भी उसका विवाह मधुसूदन नामक युवक से तय कर आया हूं, किंतु पिताजी, मैंने भी अपनी बहन का विवाह अपने एक सहपाठी वामन के साथ तय किया है और उसे वचन भी दे दिया है। अब तीनों स्तब्ध थे कि क्या किया जाए। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, जिसकी भी विवाह तिथि सबसे पहले पड़ेगी, उसी युवक से हम मधुमालती का विवाह कर देंगे। किंतु संयोग से तीनों ने एक ही तिथि निश्चित कर रखी थी। ऐसे में तय किया गया कि मधुमालती का स्वयंवर होगा। तीनों युवकों के आने पर मधुमालती जिसे पसंद करेगी उसे ही वरमाला पहना देगी। अंततः विवाह की तिथि भी आ पहुंची। तीनों युवक बारात लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचे। तीनों ही युवक एक से बढ़कर एक थे। सभी की जबान पर बस यही चर्चा थी कि मधुमालती किसे अपना वर चुनेगी। ये सब चर्चाएं चल ही रही थी कि अचानक चारों ओर हाहाकार मच गया। मधुमालती को किसी जहरीले सर्प ने डस लिया था। सभी लोग मधुमालती के कमरे की ओर दौड़ पड़े। वधु रूप पे मधुमालती जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। तुरंत वैद्य को बुलाया गया। सर्प विष उतारने में निपुण कई और लोगों को भी बुलाया गया, किंतु कोई कुछ न कर सका। मधुमालती निष्प्राण हो चुकी थी। कुछ क्षण पूर्व जहां खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं अब मातम छा गया। डोली की जगह मधुमालती की अर्थी सजाई गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मधुमालती चिता की आग में भस्म हो चुकी थी। तीनों युवक
जो मधुमालती से विवाह की आस लगाए बैठे थे, इस दुर्घटना से काफी व्यथित हुए। उनमें से एक सन्यासी बन गया, दूसरे ने मधुमालती की चिता से राख समेटी और उसे पोटली में बांधकर चल दिया, और तीसरे के हिस्से में उसकी अस्थियां आईं और वो उन्हें लेकर चल दिया। सन्यासी बने युवक को एक ब्राह्मण ने अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। वहां जाकर उसने देखा कि ब्राह्मण की पत्नी चूल्हे के पास बैठी भोजन बना रही है और उसका पुत्र बार बार उसे तंग कर रहा है। तभी क्रोध में आकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पुत्र को धक्का दे दिया और वो चूल्हे में गिरकर जलकर मर गया। ये देखकर सन्यासी को अत्यंत क्रोध आया और वो वहां से जाने लगा। ब्राह्मण ने इसका कारण जानना चाहा तो वो बोला, आप लोग कितने क्रूर हैं, जरा सी बात पर एक छोटे से बालक को अग्नि में जलाकर मार डाला। ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, महात्मा, उस बालक की ओर से आप निश्चिंत रहें। वो बालक अक्सर शरारतें करता है और हमें उसकी चिंता इसलिए नहीं है कि हमारे पास संजीवनी ग्रंथ है। हम उससे बालक को जीवित कर लेंगे। आप लोग मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं। भला मरा हुआ प्राणी भी कभी जीवित होता है? सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम कुछ देर रुको, तुम्हें ये चमत्कार भी दिखाता हूं। ये कहकर ब्राह्मण भीतर गया और एक ग्रंथ ले आया। उसने उस पर लिखे मंत्रों को पढ़ा। कुछ देर बाद वो बालक जीवित हो उठा। ये देखकर सन्यासी को सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि कदाचित ये ग्रंथ उसके पास होता तो वो मधुमालती को जीवित कर उससे विवाह कर लेता। रात घिर आई थी। ब्राह्मण ने सन्यासी से आग्रह किया कि वो रात यहीं बिता ले, जिसे उसने स्वीकार कर लिया, किंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उसी संजीवनी ग्रंथ के बारे में सोच रहा था। जब रात गहरा गई और सन्यासी ने देखा कि घर के सभी लोग सो गए हैं, तो वो चुपके से उठा और संदूक से संजीवनी ग्रंथ निकालकर वहां से भाग निकला। कुछ दिनों बाद उसे वो युवक भी मिल गया जिसने मधुमालती की अस्थियां रखी थी। सन्यासी ने जब उसे संजीवनी ग्रंथ के बारे में बताया तो दोनों तीसरे युवक की तलाश में लग गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसके पास मधुमालती की चिता की राख है। कुछ दिनों तक खोजने के पश्चात उन्हें वो युवक भी मिल गया। तीनों एक जगह पर एकत्रित हुए और उन्होंने मधुमालती की अस्थियां और राख को मिलाकर जमीन पर रख दिया। सन्यासी ने संजीवनी ग्रंथ खोला और मंत्र उच्चारण करने लगा। मंत्र पूरे होने के बाद मधुमालती जीवित हो उठी। उसे जीवित देखकर तीनों आश्चर्यचकित हो गए। मधुमालती तो जीवित हो गई, किंतु समस्या जस की तस बनी रही कि वो किसकी पत्नी बने। तीनों अपने अपने तर्क देने लगे। पहले ने कहा कि उसने जीवित किया है, इसलिए वो उसकी पत्नी है। दूसरा राख संभाल कर रखने के कारण तथा तीसरा अस्थियां संभाल कर रखने के कारण अपना अपना अधिकार जताने लगे। मधुमालती के जीवित होने की सूचना उसके पिता को दी गई और उनसे पूछा गया कि वो इसे किसकी पत्नी मानते हैं। ब्राह्मण अपनी पुत्री के जीवित होने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु वो भी ये तय नहीं कर पाया कि मधुमालती को किसकी पत्नी माना जाए। तब सभी ने मिलकर फैसला किया कि नगर के राजा के पास चलना चाहिए। उन्हीं से पूछना चाहिए कि मधुमालती किसकी पत्नी है। राजा जो भी फैसला करेंगे वो सर्वमान्य होगा। राजा गुणाधीश के पास ये समस्या पहुंची तो उन्होंने ध्यानपूर्वक सभी की बातों को सुना और उन तीनों युवकों में से एक के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया, जिसे तर्कों के आधार पर सभी ने स्वीकार कर लिया। विक्रम, तुमने कथा सुनी। अब ये बताओ कि राजा गुणाधीश ने मधुमालती को पत्नी के रूप में किसे सौंपा और बाकी दोनों युवकों ने किस आधार पर इस फैसले को स्वीकार कर लिया। बेताल ने कथा समाप्त करने के बाद प्रश्न किया। विक्रम चुप था। बोलो विक्रम, बोलो, मैं जानता हूं कि तुझे उत्तर ज्ञात है, बोल वरना। बेताल, राजा ने मधुमालती की राख को संभाल कर रखने वाले युवक को मधुमालती का पति माना। विक्रम ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक। अब यह भी बता दो कि बाकी दोनों ने इस फैसले को क्यों स्वीकार किया। बेताल ने पूछा। राजा ने जो तर्क दिया
उसके आधार पर उन्हें यह फैसला तो स्वीकार करना ही था, क्योंकि जीवन देने वाला पिता समान तथा अस्थियां चुनने वाले का दर्जा पुत्र के समान होता है। अतः जिसने मधुमालती की राख रखी वही उसका पति बनने योग्य था। विक्रम ने उत्तर दिया। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। तुमने बोला और मैं चला। कहने के साथ ही बेताल वापस शमशान की ओर उड़ चला। विक्रम तलवार लिए उसके पीछे था। आइए सुनते हैं आज की कहानी, कौन बड़ा पापी। इस बार भी विक्रम ने जल्दी ही बेताल को अपने वश में करके पीठ पर लादा और चल दिया साधु के पास। बेताल ने विक्रम को फिर से चुप रहने की शर्त पर कथा सुनानी शुरू की। भोगवक्त नगर के राजा को एक साधु ने उसकी सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर एक तोता दिया था। चूड़ामणि नामक ये तोता बहुत ही अनोखा था। वो भूत भविष्य की जानकारी रखता था। राजा ने इस तोते के लिए स्वर्ण पिंजरा बनवा रखा था। राजा को अपने इस असाधारण खूबियों वाले तोते से बेहद प्रेम था। वो अधिकांश खाली समय में तोते से ही बातें किया करता था। एक दिन राजा ने अपने तोते से पूछा, चूड़ामणि बताओ, मेरा विवाह किस सुंदर कन्या से होगा? मगध के राजा मगधेश्वर की पुत्री चंद्रावती से ही आपका विवाह होगा। चूड़ामणि ने उत्तर दिया। राजा को बात पसंद आ गई। उसने राज ज्योतिषी को बुलवाया और उसे अपनी जन्म पत्रिका दिखाई। उन्होंने भी चंद्रावती का ही नाम सुझाया। तब राजा ने राजपुरोहित के हाथों मगध नरेश मगधेश्वर के पास उसकी पुत्री से अपने विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। उधर मगध नरेश की पुत्री चंद्रावती ने भी मंजरी नामक एक अद्भुत मैना पाल रखी थी। उस मैना को भी भूत भविष्य की जानकारी रहती थी। चंद्रावती ने भी एक दिन अपनी मैना से अपने होने वाले पति के बारे में पूछा। मैना ने उसे बताया कि भोगवक्ता नगर का राजा ही उसका पति बनेगा। राजकुमारी और मैना के इस वार्तालाप को मगधेश्वर ने संयोगवश सुन लिया था। अब उसे वाकई अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उसने तय किया कि जब उसकी पुत्री का विवाह भोगवक्ता नगर के राजा से ही होना है तो उसे अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव भेज देना चाहिए। अभी मगधेश्वर सोच ही रहा था कि अपने ब्राह्मण के हाथों विवाह प्रस्ताव भेजे कि सूचना मिली, भोगवक्ता के राजा का पुरोहित आया है और मगधेश्वर से मिलना चाहता है। राजा ने उस ब्राह्मण को राजदरबार में बुलवा लिया। आओ ब्राह्मण, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। कहो किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ? राजा ने कहा, महाराज, मैं भोगवक्ता नरेश के साथ आपकी पुत्री चंद्रावती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया। मगधेश्वर ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पुरोहित को खूब दान दक्षिणा दी। साथ ही उन्होंने अपने ब्राह्मण को भी भोगवक्ता के पुरोहित के साथ स्वीकृति प्रस्ताव लेकर भेज दिया। कुछ समय बाद चंद्रावती भोगवक्ता राज्य की महारानी बन गई। चंद्रावती अपनी प्यारी मैना को भी साथ लाई थी। भोगवक्ता नरेश को जब ये पता चला कि चंद्रावती के पास एक अद्भुत मैना है, तब उसने उससे कहा, प्रिय, हमारा विवाह तो हो ही चुका है, क्यों न अब मैना मंजरी का विवाह तोते चूड़ामणि के साथ कर दिया जाए। महाराज, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? दोनों को एक ही पिंजरे में रख देंगे, रानी ने कहा। रानी की स्वीकृति के बाद राजा ने एक नया बड़ा स्वर्ण पिंजरा बनवाया और तोता मैना को उसी में बंद कर दिया गया। तोता अत्यंत प्रसन्न था कि उसे नए घर के साथ साथ एक नया जीवन साथी मिल गया है, किंतु मंजरी अब उदास रहने लगी। तोता जब भी उसके पास आने लगता वो दूर हट जाती। अंततः जब तोते से रहा न गया तो उसने कहा, क्या बात है मंजरी, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो? अब मैं तुम्हारा पति हूं, इस तरह मुझे मत सताओ। पर मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और वैसे भी हमारा विवाह जबरदस्ती किया गया है। मैना ने कहा, किंतु अब तो तुम मेरी पत्नी बन ही गई हो, फिर ये नाराजगी कैसी? तोते ने कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। मुझे पति शब्द ही पसंद नहीं है। पति बेहद मक्कार और झूठे होते हैं। मैना ने उत्तर दिया, सभी पति ऐसे नहीं होते मंजरी।
मुझे अपना कर तो देखो, तुम्हें निराशा नहीं होगी। तोते ने मैना को मनाने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं मानती। मैंने अपनी आंखों से पति की ऐसी मक्कारी देखी है जिसके कारण पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए उस मक्कार, झूठे और कृत्यघन पति की कहानी सुनाती हूं। तोते ने सहमति प्रकट की। मैना ने कहानी सुनानी शुरू की। इलाहापुर नगर में महाधन नामक एक सेठ रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रपाल। सेठ ने उसे विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय में भर्ती कराया था, किंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। सारा दिन खेलना कूदना, व्यर्थ समय बिताना उसे भाता था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वो और अधिक बिगड़ता चला गया। जवान होते होते चंद्रभान मदिरापान, जुआ खेलना, वेश्याओं की संगत आदि भी करने लगा था। उसके पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसने तो मानो न सुधरने की कसम खा रखी थी। पिता परिश्रम करके धन एकत्रित करता और पुत्र उसे लुटाता। सेठ अपने पुत्र के इन दुर्व्यसनों से अत्यधिक दुखी था। ऐसे ही चिंताग्रस्त रहते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद तो उसका पुत्र और अधिक स्वच्छंद हो गया। वो दोनों हाथों से धन लुटाने लगा। बिना परिश्रम किए संचित धन कब तक उसका साथ देता। एक दिन ऐसा आया जब चंद्रपाल एकदम कंगाल हो गया। ऐसी स्थिति में किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जिन पर वो धन लौटाता था वो भी उससे किनारा कर गए। जब किसी ने चंद्रपाल की सहायता नहीं की तो उसने अपना नगर छोड़ देने का विचार किया और सोचा किसी दूसरे नगर में जाकर किसी धनी व्यक्ति को मूर्ख बनाकर धन ऐंठा जाए। ये सोच वो अपने नगर से बहुत दूर चंद्रपुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि इस नगर का सबसे धनी व्यापारी हेमगुप्त है। हेमगुप्त के पास पहुंच गया चंद्रपाल और उसे बताया कि वो इलाहापुर नगर के व्यापारी महाधन का पुत्र है। हेमगुप्त ने महाधन का नाम तो सुन रखा था, किंतु चंद्रपाल के दुर्व्यसनों से अनभिज्ञ था। चंद्रपाल ने हेमगुप्त को एक झूठी कहानी सुनाई कि जिस जहाज से वो व्यापार करके वापस आ रहा था वो डूब गया और इस वजह से वो बर्बाद हो गया। अब उसके पास व्यापार करने के लिए धन नहीं है। हेमगुप्त ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, व्यापार में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम यहां रहकर मेरे साथ व्यापार करो। तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे ले लो, बाद में जब सुविधा हो तब वापस कर देना। यह सुनकर चंद्रपाल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खिल उठी। उसकी योजना सफल हो गई थी। वो हेमगुप्त के यहाँ रहने लगा। हेमगुप्त ने भी उसकी सेवा में कोई कमी न रखी। हेमगुप्त की एक पुत्री थी, रत्नावली। उसने सोचा कि क्यों न अपनी पुत्री का विवाह चंद्रपाल के साथ कर दिया जाए। उसने इस विषय में चंद्रपाल से बात की तो वो राजी हो गया। हेमगुप्त ने दोनों का विवाह कर दिया। चंद्रपाल विवाह के बाद कुछ दिनों तक हेमगुप्त के घर पर रहा। बाद में अपनी योजना के अनुसार उसने हेमगुप्त से कहा, पिताजी, अब मैं आपके यहाँ काफी दिनों तक रह लिया। आपने भी काफी सत्कार किया। अब विवाह के बाद मेरा धर्म है कि मैं आपकी कन्या को अपने घर ले जाऊं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तुम कब जाना चाहोगे? हेमगुप्त ने पूछा। आज ही। ठीक है, मैं सारी व्यवस्था कराई देता हूं, हेमगुप्त ने उत्तर दिया। रत्नावली को दुल्हन की तरह सजाकर डोली में बिठाया गया। हेमगुप्त ने दहेज में ढेर सारी धन दौलत आभूषण आदि चंद्रपाल को दिए। कहा डोली लेकर चल दिए। चंद्रपाल आगे आगे था। काफी दूर तक चलने के बाद जब अंधेरा घिरने लगा तो चंद्रपाल ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब आगे घना जंगल है। इस तरह सज धज कर आगे जाना खतरनाक है। तुम अपने सभी आभूषण उतार कर मुझे दे दो। मैं इन्हें संभाल कर रख देता हूं और इस डोली को भी वापस भिजवा दो। आगे पैदल ही चलना होगा ताकि कोई डाकू लुटेरा मिल भी जाए तो हमें साधारण आदमी ही समझे। रत्नावली ने वैसा ही किया जैसा चंद्रपाल ने कहा। वे दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर अवसर देख चंद्रपाल ने अपनी पत्नी पर वार कर दिया, किंतु वो बच गई और जान बचाकर भागने लगी। पर कुछ दूर जाकर वो एक कुएं में गिर गई। अपनी पत्नी को कुएं में गिरता देख चंद्रपाल प्रसन्न हो गया।
उसने अपनी पत्नी को मृत समझ लिया और धन दौलत आभूषण आदि लेकर भाग गया। कुछ देर बाद जब रत्नावली को होश आया तो वो कराहने लगी। उसकी आवाज सुन कुछ राहगीरों ने उसे कुएं से निकाला और उसके बारे में पूछा तो रत्नावली ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी कि कुछ लुटेरे आ गए। वे मेरे पति को धन समेत ले गए और मुझे कुएं में फेंक दिया। रत्नावली सत्य को छुपा गई। राहगीरों ने रत्नावली से पता ठिकाना पूछकर उसे उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अपने पिता को भी रत्नावली ने वही कहानी सुनाई जो उसने राहगीरों को सुनाई थी। उसके पिता इसे भाग्य का लेख मानकर चुप हो गए। रत्नावली को भी अपने पति की कृतघ्नता पर बहुत दुख था, किंतु फिर भी उसने सत्य बात किसी को नहीं बताई। उधर चंद्रपाल उस धन से विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगा, किंतु कर्महीन व्यक्ति के पास धन कहाँ ठहरता है। खाली बैठे दोनों हाथ धन लुटाने से तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाए। जब उसका सारा धन लुट गया तो वो पुनः शैतानी तरीके से धन पाने की सोचने लगा। काफी विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा और वो अपनी ससुराल चंद्रपुर की ओर चल दिया। इस बार उसने सोचा कि वो अपने ससुर हेमगुप्त से कहेगा कि उसकी पुत्री गर्भवती है, तब वो अवश्य अपनी पुत्री के लिए काफी सारा धन दे देगा। वो अपनी ससुराल पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा रत्नावली ने खोला। अपनी पत्नी को सामने देखकर चंद्रपाल चौंक पड़ा। उसने सोचा उसकी चोरी पकड़ी गई, इसलिए यहां से भागने में ही भलाई है, किंतु भागने से पहले ही उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया और बताया कि उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया है। उसे ये भी समझा दिया कि उसे पिताजी से क्या कहना है। रत्नावली ने सोचा कि शायद ऐसा करने से वो सही राह पर आ जाए। हेमगुप्त को जब पता चला कि उसका दामाद सकुशल लौट आया है तो उसने उसका खूब सत्कार किया, पर चंद्रपाल के मन में तो कुछ और ही था। उसने देखा कि हेमगुप्त और रत्नावली के लिए खूब सारे आभूषण बनवा दिए गए हैं। उसके मन का चोर जाग उठा और उसने उसी रात रत्नावली का वध कर दिया और उसके सारे आभूषण लेकर वहां से भाग गया। अब ऐसी स्थिति में पति पर विश्वास करना ही मूर्खता ही होगी। मंजरी मेना ने कहानी समाप्त करते हुए चूड़ामणि से कहा, तुमने सत्य कहा मंजरी, किंतु किसी एक पुरुष की बेवफाई से सभी पुरुषों को बदनाम नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें एक स्त्री की बेवफाई की कथा सुनाता हूं, पर तुम ये मत सोचना कि मैं संपूर्ण स्त्री जाति को बुरा कह रहा हूं। चूड़ामणि ने कहा। तोते ने कथा सुनानी आरंभ की। मैंने बड़े ध्यान से सुनने लगी। श्री दत्त व जयश्री का नया नया विवाह हुआ था। वे अभी विवाह सुख भोग भी न पाए थे कि श्री दत्त के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद व्यापार की सारी जिम्मेदारी श्री दत्त के कंधों पर आ पड़ी। व्यापार के सिलसिले में उसे अचानक कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। वो अपनी पत्नी को उसके माता पिता के पास छोड़कर चला गया। अपने पति से कुछ दिन का विछोह भी जयश्री से नहीं सहा गया। वो पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम करने लगी। अपनी एक सखी की मध्यस्थता से वो उस युवक से मिलने लगी। उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि रात दिन की सुध भी न रहती। जब समय का बोध होता तो जयश्री अपनी सखी के साथ वापस घर लौट आती। कुछ दिनों बाद जयश्री का पति श्रीदत्त भी वापस लौट आया। ससुराल में जयश्री के माता पिता ने उसका स्वागत सत्कार किया। रात होने पर श्रीदत्त ने सोचा पत्नी से सुख दुख की दो बातें कर ली जाए, पर जयश्री के पास जैसे उसके लिए समय ही नहीं था। श्रीदत्त ने सोचा कि मायके में होने के कारण शायद उसे लज्जा आ रही है, इसलिए उसने किसी प्रकार का हट करना उचित न समझा और सो गया। किंतु जयश्री उसके सोने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। उसके सोते ही वो चुपके से अपनी सखी के घर गई और उसके साथ उस युवक के घर की ओर चल दी। जयश्री के शरीर पर उस वक्त कुछ आभूषण भी थे। इन्हीं आभूषणों को लूटने के विचार से एक चोर भी उनके पीछे लग गया। जयश्री अपने प्रेमी के घर पहुंचकर बेधड़क अंदर चली गई, किंतु सर्प के काटने से उस युवक की मृत्यु हो चुकी थी और जयश्री को इस बात का पता न था। वो उस युवक के साथ लेट गई और प्रेम आलिंगन करने लगी। उस युवक के घर के बाहरी वृक्ष पर एक प्रेत रहता था।
उसने जब जयश्री को इस अवस्था में देखा तो सोचा कि वो युवक तो अब इस युवती को भोग नहीं सकता, अतः क्यों ना वही भोग ले। और उस प्रेत ने मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर जयश्री के साथ आनंद विहार किया। जाने से पहले प्रेत ने सोचा क्यों न इस युवती को अपने पति से बेवफाई करने का दंड दिया जाए। ये सोचकर प्रेत ने उसकी नाक काट डाली और वापस अपने वृक्ष पर आ गया। नाक कटते ही जयश्री पीड़ा से चीख उठी और दौड़कर बाहर अपनी सखी के पास आ गई। इस तरह चीखना चिल्लाना ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो चारों ओर बदनामी होगी, सखी ने कहा। किंतु अब मैं क्या करूं? जयश्री ने पूछा। तुम अभी सीधा घर जाकर अपने पति के साथ लेट जाओ। कुछ देर बाद जोर जोर से चिल्लाना कि पति ने तुम्हारी नाक काट ली है। बस यही एक उपाय है बदनामी से बचने का, सखी ने सुझाया। चोर ये सब देख सुन रहा था। उसे जयश्री की इस निर्लज्जता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब जयश्री अपने घर को चल दी तो वो चोर भी उसके पीछे पीछे हो लिया। घर पहुंचकर जयश्री ने वैसा ही किया जैसा सखी ने समझाया था। शोर सुनकर जयश्री के माता पिता और पड़ोसी भी एकत्रित हो गए। सभी ने श्रीदत्त की इस हरकत की भर्त्सना की। वो बेचारा बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, किंतु उसकी बात किसी ने न मानी। एक वो चोर ही सच्चाई से अवगत था जो अब भी मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहा था। श्रीदत्त पर झूठा आरोप लगने का उसे बेहद दुख था। जयश्री के माता पिता ने कोतवाल को सूचना दी। सिपाही श्रीदत्त को बंधक बनाकर ले गए। अगले दिन प्रातः श्रीदत्त को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी जयश्री ने अपने पति के विरुद्ध ही गवाही दी और कहा कि उसी ने उसकी नाक काटी है। राजा ने श्रीदत्त की पत्नी होने के कारण उसके आरोप को स्वीकार कर लिया। श्रीदत्त के बार बार ये कहने पर भी कि उसने कुछ नहीं किया, राजा ने मृत्युदंड का आदेश दे दिया। वो चोर उत्सुकतावश इस सारे घटना चक्र के परिणाम को देखने के लिए दरबार में भी उपस्थित था। जब उसने देखा कि राजा ने एक निर्दोष को मृत्युदंड दे दिया है तो उससे रहा न गया। उसने राजा के सामने दुहाई दी, महाराज, आप इस नगर के राजा हैं, आपसे न्याय की आशा की जाती है, किंतु आज आप यह अन्याय कर रहे हैं। महाराज, ये युवक श्रीदत्त बिल्कुल निर्दोष है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मुझे अवसर दें। तुम कौन हो और इसे निर्दोष कैसे बता रहे हो? जो कुछ कहना चाहते हो कहो, पर याद रहे तुम्हारी बात असत्य हुई तो तुम्हें भी दंड दिया जाएगा, राजा ने कहा। महाराज, मैं अपनी बात प्रमाण के साथ कहूंगा, कहो, तुम्हारी पूरी बात सुनी जाएगी। महाराज, मैं एक चोर हूं और कल रात जब चोरी करने निकला तो इस युवती को अपनी सखी के साथ कहीं जाते देखा। चूंकि इसके शरीर पर कीमती आभूषण थे, अतः इसे लूटने के विचार से मैं इसके पीछे चल दिया। कुछ दूर चलने पर ये एक युवक के घर में चली गई। वो युवक सर्पदंश के कारण मर चुका था, किंतु शायद इसे उसकी मृत्यु का पता नहीं था। ये उस मृत युवक के साथ प्रेम आलिंगन करने लगी। पास ही वृक्ष पर बैठे प्रेत ने जब ये देखा तो वो उस मृत युवक के शरीर में प्रवेश कर गया। उसने इस युवती के साथ प्रेमलाप किया। तत्पश्चात इसकी नाक काट कर चला गया। बाहर आकर इसने अपनी सखी को बताया तो उसने इसे अपने पति पर आरोप लगाने की सलाह दी। महाराज, उस मृत युवक के मुंह में अब भी इस युवती की नाक का टुकड़ा पड़ा हुआ है। चूंकि वो युवक अकेला रहता था, इसलिए आप उसके घर में उसका शव मंगवा कर जांच कर सकते हैं। चोर ने अपनी बात पूरी की। चोर की बात सुनकर सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। जयश्री तो पसीने पसीने हो गई। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर चोर द्वारा बताए पते से शव मंगवा लिया। शव आने पर उसकी जांच की गई तो उसके मुंह में जयश्री की नाक का टुकड़ा पड़ा था। राजवैद्य ने उस युवक की सर्प के काटने से मृत्यु होने की पुष्टि की। सच्चाई सामने आने पर राजा को अपना फैसला बदलने पर विवश होना पड़ा। उन्होंने श्रीदत्त को आरोप मुक्त कर दिया और चोर को न्याय में सहायता करने के लिए उचित इनाम दिया गया। जयश्री की सखी को षड्यंत्र रचने के आरोप में बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया।
लेकिन जयश्री को कोई दंड नहीं दिया। इसके लिए तो यही सबसे बड़ा दंड था कि वो अपनी कटी हुई नाक के साथ समाज में रहे और बदनामी भरा जीवन व्यतीत करे। चूड़ामणि तोते ने अपनी कथा समाप्त की और मैना से कहा, देखा मंजरी, एक पत्नी ने किस तरह अपने पति के साथ बेवफाई की। मैना ने कोई उत्तर नहीं दिया। बेताल ने कहा, विक्रम, मेरी कथा तो यही समाप्त हुई। चूड़ामणि ने जो कथा सुनाई थी उसमें राजा ने न्याय तो कर दिया। यदि चोर गवाही न देता तो अवश्य श्रीदत्त को मृत्युदंड मिलता। तुम ये बताओ कि किसका पाप अधिक बड़ा होता, राजा द्वारा गलत न्याय करने का या जो कुछ जयश्री ने किया उसका। बेताल, निश्चय ही जयश्री का पाप बड़ा है। राजा का तो कार्य ही न्याय करना है। राजा घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता, वो तो साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर न्याय करता है। ऐसी स्थिति में कोई राजा के सामने असंगत तथ्य पेश करके असत्य न्याय करवा दे तो इसमें राजा पापी नहीं हो जाता। विक्रम, मुझे ज्ञात था तुम सटीक उत्तर दोगे। चूंकि तुम बोल पड़े हो इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। बेताल वापस शमशान की ओर उड़ चला। विक्रम पुनः उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चल दिया।